नमस्कार, एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने YouTube चैनल लर्निंग क्लासेस पर और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहले समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहेंगे। हालांकि हम स्पीच में इसको बताने वाले थे, लेकिन चूंकि यह भी एक वर्ड्स का ही पार्ट्स होता है, वर्ड्स का ही एक काइंड्स होता है, इसलिए हम इसको वर्ड्स में ही बताना उचित समझे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को 8 भाग बना दिया गया है। और ये 8 भाग कैसे बना दिया गया है, इसका रूल्स क्या है? तो रूल्स है कि सेंटेंस में इसका यूज कैसे होता है, किस अवस्था में सेंटेंस में यूज होता है। मीन्स ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अकॉर्डिंग टू द यूज इन द सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस में इसका कैसे यूज होता है, किस प्रकार से, कहाँ और किस मूड में यूज होता है इन वर्ड्स का, उस मूड के आधार पर 8 भाग बनाया गया है। और ये 8 भाग में प्रत्येक भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पहले हम लोग समझ लेंगे कि ये इंग्लिश वर्ड्स की बात हम कर रहे हैं। इंग्लिश वर्ड्स जो है, जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स है वो टोटल वर्ड्स को कितने भाग में बांटा गया है? 8 भाग में बांटा गया है। और ये 8 भाग यानी 8 ग्रुप बनाया गया है। और प्रत्येक ग्रुप, ईच ग्रुप, ऐसा नहीं कि 2-3, प्रत्येक ग्रुप, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो प्रत्येक जितने भी ग्रुप है, माने 8 ग्रुप है, तो प्रत्येक को यानी 1 to 8 सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, तो 8 आखिर कौन कौन से हैं हम जान लेते हैं। तो पहला हमारा है नाउन। हाँ, नाउन मतलब संज्ञा समझते ही हैं। तो नाउन हम इसका बाद में डिफाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पढ़ाई करेंगे, समझेंगे। दूसरा हमारा जो है प्रोनाउन है और तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। तीसरा ग्रुप जो हमारा है वह है एडजेक्टिव। चौथा जो हमारा है वर्ब। पांचवा हमारा है एडवर्ब। छठा हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। इसके बाद 7वां जो हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन। और हमारा 8वां है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो ये 8 ग्रुप है और ये 8 ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रत्येक भाग को समझ लेते हैं, तो समझे कि इंग्लिश के बहुत से चीज़ों को जान जाएंगे। इस पर हम अगले वीडियोज में जब हम बताएंगे तो हम बताएंगे नाउन के बारे में, फिर बताएंगे प्रोनाउन के बारे में, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। एक और चीज़ है जो इसमें जोड़ा नहीं गया है, बट आर्टिकल जो होता है, ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल भी इसका ही हिस्सा आता है। मीन्स आर्टिकल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पीच का। तो अब हम अगले वीडियोज में 1 by 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को समझेंगे। तो आज के वीडियोज में आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। और चूंकि हम स्टेप वाइज बता रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। हमने पहले शुरू किया था अल्फ़ाबेट से, फिर लेटर से, फिर हमारा लेटर के बाद वर्ड आया। वर्ड में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बता रहे हैं। तो हम 1 by 1 हर वीडियोज़ में बताते जाएंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और बहुत आसानी से इंग्लिश हर लेवल में सीख सकते हैं। मीन्स जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहे उनके लिए भी है और जो कुछ समझ रहे हैं उनके लिए भी है। तो हमारा आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।